वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में 4.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और अगली वीडियो में 4.2 से इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। जैसे मैट्रिसेस में हमने ट्रांसपोज निकालते थे मैट्रिक्स का, हर रो को कॉलम में बदल देते थे और हर कॉलम को रो में, वैसे अगर हम डिटर्मिनेंट में करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हमने डिटर्मिनेंट में सारी रो और कॉलम इंटरचेंज कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, ये उसकी वैल्यू, ये उसके एलिमेंट्स है। तो इसे हम निकाले ऐसे पहले बिना इंटरचेंज किए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 0 4 5 -7। ये एलिमेंट A1 2 का है, A1 2 1 + 2 3 ओड है तो माइनस, लेकिन ये भी माइनस का है तो +3। फिर इग्नोर ये 4 एलिमेंट 6 4 1 -7 और +5 6 0 1 5। तो ये हमारा आ गया 2 0 -5 for the 20 +3 6 7 the -42 -4 +5 30 -0 -40 हमारा मल्टीप्लाई -20 है, -22 -40 और -42 -4 -46 -46 into 3 -138 और +530 150। तो ये हमारा आ गया -28। तो अब हम इसे डिटर्मिनेंट के सारे रोज़ और एलिमेंट्स इंटरचेंज करके देखते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बदल के बेसिकली कॉलम्स को रो में और रोज़ को कॉलम्स में, जैसे ये भी लिखना। तो 2 -3 5 ये उधर रो है, इधर कॉलम 6 0 4 1 5 7, ऐसे ही ये कॉलम यहाँ पे अब रो हो गई। तो हम इसका अब निकाले तो 2 0 7 0 5 4 7 -6 -3 5 5 7 +1 -3 0 5 4। सॉरी, ये हमारा माइनस का था -7। सो आगे एक्सपेंड कर तो ये 0 -20 -6, ये 21 माइनस प्लस -25 +1 -12 -0, तो ये -40 हो गया। यहाँ पे 21 -25 -4 -6 प्लस +24 और यहाँ पे -12 24 -52, ये हमारा आ गया -28। सो डिटर्मिनेंट हमारा बराबर आ गया इंटरचेंज करने के बाद भी। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स की। सॉरी, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी इफ़ एनी टू ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी इफ़ एनी 2 rows of a determinant or columns of a determinant are changed then sign of determinant changes। इसी डिटर्मिनेंट से हम करके देखते हैं, इसी डिटर्मिनेंट से वैल्यू कैलकुलेट हम करके देखते हैं। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था 28 आया था, -28 आया था एक्चुअली। तो अब इसकी रोज़ वगैरह कोई एक रो या कोई एक कॉलम, बेसिकली 2 रो या 2 कॉलम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं R1 और R3 इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1 5 -7, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, और 2 -3 5 6 0 4। तो अगर इसका मैं
इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट अब निकालने जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 0 4 -3 5 -5 6 4 2 5 -7 6 0 2 -3. So 1 0, ये माइनस लगाना था लेकिन ये पहले से माइनस है तो पॉजिटिव हो गया. 12 -5 6 5 30 -8 -7 6 3 -18. ओह हाँ, ये -18 और 0. तो ये हमारा 12 आ गया. ये हमारा अंदर आ गया 22 इंटू 5 हमारा आ गया 110. और ये हमारा माइनस प्लस 126. तो ये 12 और 126 हमारा हो गया 138 माइनस 110 हमारा 28. सो बेसिकली डिटर्मिनेंट हमारा बराबर है नेगेटिव डिटर्मिनेंट के, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट वैसे -28 था. रो एट वगैरह चेंज करने के बाद ये हमारा है पॉजिटिव. तो बेसिकली कोई दो रो या कोई दो कॉलम हम चेंज करके डिटर्मिनेंट निकालते तो उसकी वैल्यू का जो साइन होता है वो बदल जाता है. अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव आता. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी डिटर्मिनेंट की है कि इफ़ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0. फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट हमारा, इसमें कौन सी दो रो कौन सी दो कॉलम बराबर एकदम आइडेंटिकल लग रहा है. यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एकदम आइडेंटिकल है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक सारे के सारे सेम है 3 3 2 2 2 3 3. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0. हम सॉल्व करके देख लेते हैं. 3 2 3 2 3 -2 2 3 3 3 +3 2 2 3 2 3 6 -6 -2 6 -9 +3 4 -6. तो ये हमारे क्या 6 -6 0 3 इंटू 0 0. और ये 6 -9 -3 -2 +6 और 4 -6 -2 3 -6. तो ये हमारा आ गया 0. ऐसे ही अगर कोई भी दो कॉलम में हमें आइडेंटिकल दिख रहे हैं, दो कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by constant k then its value gets multiplied by k. कोई भी रो या कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी हम रो को या किसी कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कोई कांस्टेंट वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू ही उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये भी हम करके दिखा, ये भी आगे क्वेश्चन करके देख. तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट, इसकी हम वैल्यू पहले एक बार निकाल के देखते हैं. तो ये हमारा आएगा 2 2 3 2 1 -3 1 3 3 1 +1 1 2 3 2. तो ये हमारा आ गया 2 2 -6 -3 1 -9 +1 2 -6. So 2 -6 -4 2 -8 1 -9 8 8 into 3 -8 -3 +24. So 2 -6 -4 -4 -8 -4 -12 24 -12 12. तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है. अब हम इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक रो या कॉलम को 2 के साथ, किसी भी कांस्टेंट के साथ. मैं ये थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरी थर्ड कॉलम को. तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2. बाकी सेम रहने दे रहा हूँ मैं. सो बेसिकली C3 को
हमने कर दिया 2C3। तो अब इसकी हमारी क्या वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की? 2 2 6 2 2 -3 1 6 3 2 +2 1 2 3 2। सो ये आ गया 4 - 12 -3 2 - 18 +2 2 - 6। So 4 - 12 -8 -8 2 -16 2 - 18 -16 -16 और -3 +48 2 - 6 4 -4 -4 2 -8। So 48 -30 48 -24, तो हमारी वैल्यू आ गई 24। जो हमारा क्या है, इसमें 2 हम बाहर ले 2 to the 12 24 है, और 12 हमारा क्या था? 12 हमारा था डिटर्मिनेंट पहला जो हमारा था। तो बेसिकली हमने इस डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। जो यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। डिटर्मिनेंट 12 था तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारा 24 आ गया। सो जब हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है कि इफ़ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। ये क्वेश्चन में ही करके दिखाता हूँ मैं। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन है हमें, शो दैट ये मैं डिटर्मिनेंट बराबर है 0, इसकी वैल्यू 0 है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक बात ये है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये जो डिटर्मिनेंट है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेकंड रो में ये एडिशन है 2 टर्म्स का। 3 टर्म्स का भी हो सकता है, पर ये 2 टर्म्स का एडिशन है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं x y c। तो यहाँ पे पहली टर्म्स हम लिख सकते हैं a b c, और जो 2x 2y वगैरह है और 2z है वो हम दूसरी डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं a b c, और ये 2x 2y 2z x y z हम ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर 2 टर्म या 3 टर्म्स ऐसे एडिशन में है या कोई सब्ट्रैक्शन में, तो हम ऐसे उसे अलग करके 2 डिटर्मिनेंट्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो पहली टर्म्स जो है हमारी a b c इधर हो गई और 2x 2y 2z उधर हो गया। तो चौथी प्रॉपर्टी या तीसरी प्रॉपर्टी हमारी जो थी, 2 आइडेंटिकल रोज, ये हमारा 0 हो गया वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट। और बाय द वे मैंने बात करी थी आइडेंटिकल की, एकदम सेम डिटर्मिनेंट, वो सेम रो की नहीं। तो यहाँ पे 2x 2y 2z और x y z है हमारे, ये भी हमारे आइडेंटिकल है। क्योंकि हम बेसिकली मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी नंबर को, तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। अगर हम कोई एक न्यूमेरिकल को अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को, वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ कर सकते हैं, कोई एक कॉलम या रो। ऐसे ही हम उसे बाहर भी ले सकते हैं। तो ये 2x 2y और 2z है, तो इसमें हम 2 कॉमन लेकर उसे बाहर लेके आ सकते हैं यहाँ पे, और अंदर बचेगा x y और z। तो ये हमारा सेम ही हो गया। इस वजह से आइडेंटिकल देख सकते हैं हम। जो बेसिकली अगर ये मल्टीपल है पूरा रो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो फिर ये भी वैसे 0 हुआ। तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ
determinant the equivalent multiples of corresponding elements of other row are added, then the value of the determinant remains the same. ये भी मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ. तो फॉर एग्जांपल हमने एक ये डिटर्मिनेंट ले रखा है जिसके एलिमेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. तो मैंने हमने मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो कर रहे थे, एक हमारा ऐसा था कि R1 को हम लिख सकते हैं R1 प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू कोई और रो जैसे R2 या R3. ऐसे ही हम कॉलम में कर सकते थे जैसे C2 प्लस कोई भी कांस्टेंट C1 या C3 कुछ भी वही. और ये सब ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट्स में भी लगा सकते हैं. सो बेसिकली हम ऐसे मैंने कोई एक ऑपरेशन लगाई, फॉर एग्जांपल R1 इक्वल्स टू R1 प्लस कांस्टेंट R3. ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, K से मल्टीप्लाई करूँगा तो A1 ये A1 प्लस K C1 हो जाएगा, ये A2 प्लस K C2 हो जाएगा, ये A3 प्लस K C3 हो जाएगा, यहाँ पे B1 C1 B2 C2 B3 और C3. सो बेसिकली A1 हमारा और ये थर्ड रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड यहाँ पे हमने कर दिया. तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एडिशन है. हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. मल्टी ऐसे एडिशन में है तो मैं इसे अलग करके लिख सकता हूँ दो डिटर्मिनेंट्स में बांट के. तो यहाँ पे हमारा हो गया K C1 K C2 K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. ये हम इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? वही है, इसका डिटर्मिनेंट हमारा वही है. ये हमारा नया निकाला था ना डिटर्मिनेंट करके. हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट तो ये वही आ गया हमारा पहला वाला. और यहाँ पे हम देखें सेम थिंग, कांस्टेंट है, वैल्यू सेम, पर ये एलिमेंट ये पूरी रो आइडेंटिकल है. R1 R3 के आइडेंटिकल है. के हम बाहर लेके जा सकते हैं, अंदर C1 C2 C3 के बचना है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. सो बेसिकली हमने रो ये ऐसे ऑपरेशन लगाई और हमने ये डिटर्मिनेंट हमने बनाया और उसका हम डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो वो उसी डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया जो हमारा पहले था. वैल्यू इन दोनों डिटर्मिनेंट की बराबर आ गई. सो बेसिकली हम ये डिटर्मिनेंट्स में ऐसी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, ऐसी ऑपरेशंस ये रो प्लस कांस्टेंट कोई भी रो या कॉलम में, तो हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली. सो दैट्स इट. यही थे हमारे 6 प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स के. कल की वीडियो में 4.2 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है. दैट्स इट. थैंक यू.